बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है कि इट इज गिवन दैट z इज इक्वल टू ln y प्लस 2 माइनस ln y प्लस 1। अब वो कहता है कि मेक y द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले y वाली टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे। ऑन द राइट हैंड साइड देयर आर टू लॉगरिथमिक टर्म्स, बेसिस आर सेम, कोएफिशिएंट्स आर 1। तो अगर कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको पावर में लेके जाके हम 1 करते हैं। अब हम इसको सिंगल लॉग में चेंज कर देंगे, ln y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। अब बेटा जी, अब हम ln को, इसमें बेस क्या है, e है। ln की बेस क्या है, e है। इसमें पावर क्या है, z है। और आर्गुमेंट क्या है, y प्लस 2 ओवर y प्लस 1। तो बेस e है, पावर z है, इज इक्वल टू y प्लस 2 ओवर y प्लस 1। यहाँ तक कोई मसला है तो बता दें बेटा, इसमें इस स्टेप में ये जो नहीं सर, मैंने यहाँ तक हो गया था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये देखें कि ई जी इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। ई जी वाई प्लस ई जी वाई प्लस 2। अब वाई वाली टर्म्स को एक साइड पे ले आए। ई जी वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस ई पावर जी। वाई कॉमन ले लें। ई जी माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस ई जी वाई इज इक्वल टू 2 माइनस ई जी ओवर ई जी माइनस 1। ये जी हमारा एक्सप्रेशन जो है ये कन्वर्ट हो गया है y इन टर्म्स ऑफ c में। ठीक है सर, समझ लग गई। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 19 है। सॉल्व द इक्वेशन 2 ln 5 माइनस ई माइनस 2x इज इक्वल टू 1। हमने बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x के साथ जो भी चीज़ें हैं हम उनको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करेंगे। पहले हमें ये ln मूव करना है। ln से पहले 2 को मूव करना है। ln 5 माइनस ई पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 1/2। अब इसकी ln की बेस e है। आर्गुमेंट 5 माइनस ई रेस टू माइनस 2x है और पावर 1/2 है। जब हम इसको इंडेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा e पावर 1/2 इज इक्वल टू 5 माइनस ई पावर माइनस 2x। अब हमने x को सब्जेक्ट बनाना है। ई पावर माइनस 2x को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और ई पावर हाफ को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब ये देखें कि x 2x पावर में है, हमने इस e को मूव करना है। हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में मूव करेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ln e log टू द बेस e। और इसका पावर इसकी -2x है और आर्गुमेंट इसका 5 माइनस ई हाफ है। अब ये बन गया ln log टू द बेस ई ln होता है। लेफ्ट साइड से -1/2, राइट साइड से -1/2 उठा के लेफ्ट साइड पे लाएंगे, -2 उठा के लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये -1/2 बन जाएगा। ln 5 माइनस ई 1/2 इज इक्वल टू x। अब वो कहता है कि आंसर शुड बी अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस सारे एक्सप्रेशन को एक ही दफा कैलकुलेटर में डाल के इसका आंसर निकालें, बताएं क्या आता है आंसर। -0.604 इज द फाइनल आंसर। जी बेटा अली सलमान, आपका क्वेश्चन है कि ln e1 क्यों होता है। ये देखें बेटा जी, जो ln e है, ln में बेस क्या होती है बेटा, e होती है। अगर हम लिखें log
ई, तो हमें बेस ई लिखना पड़ेगी। अब हमने रूल पढ़ा हुआ है कि log ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल टू वन। तो एल एन ई जो है वो वन हो जाता है। तो इसको आप डायरेक्ट लिखते हैं, इस तरह ये शो करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको ये बताया था मेरा बेटा कि अगर ये है ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर ये शॉर्टकट आपने याद रखना है कि ई उधर जाएगा तो एल एन बन जाता है। अगर हम इधर से ऊपर वाले स्टेप में जाएं तो एल एन अदर साइड पे जाए तो वो ई बन जाता है, और जो अदर साइड पे जो एक्सप्रेशन पड़ा होता है वो ई की पावर बन जाती है। अब इसको मैं ना करके दिखाता हूँ। ये शॉर्टकट जो है वो ये आपने एज इट इज याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे बच्चों, ऐसा क्यों है? अब अगर हम इसको लेके चलें तो मेरे बच्चों इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें तो बेस ई है, पावर एक्स है, आर्गुमेंट बी है। तो ये लॉग टू द बेस ई एल एन बन जाता है। तो एल एन बी इज इक्वल टू एक्स, देखें एक्स इज इक्वल टू एल एन बी, वो ई चीज आ गई। तो ई को हम अदर साइड पे शिफ्ट करें तो वो एल एन बन जाता है, और एल एन को अदर साइड पे शिफ्ट करें तो वो ई पावर एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है बेटा। जी सर। अब बताएं जी कौन सा क्वेश्चन करना है। अच्छा बेटा जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कहते हैं कि वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन वाई पावर एन ए एक्स एन क्यूब, where n and a are constants. It is given that y is equal to 2.58 and x is equal to 1.29 and y is equal to 9.49 and x is equal to 2.51. Explain why the graph of l and y against x is a straight line. अब l and y against x कह रहा है, तो l and y against x, सर एल एन एक्स है। ठीक है, l and y against l and x कह रहा है। इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, y एक्सिस पे एल एन वाई आएगा और एक्स एक्सिस पे एल एन एक्स आएगा। अब वो कहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों है। तो अगर तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाती है, एल एन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो फिर वाकई ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो हमने इस इक्वेशन जो उसने दी हुई है उसमें एल एन वाई को सब्जेक्ट बनाना है। उसके लिए हम दोनों तरफ एल एन अप्लाई कर देते हैं। राइट साइड पर हम प्रोडक्ट रूल इसका लगा के लॉग का इसको लिख लेंगे एल एन ए प्लस एल एन एक्स क्यूब। एन एल एन वाई इज इक्वल टू 3 ln x प्लस एल एन ए। अब सबको n से डिवाइड करवा दें, 3/n एल एन एक्स प्लस एल एन ए ओवर एन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ जी बिल्कुल जी। हम लिखेंगे कि सिंस वी हैव कन्वर्टेड y power n is equal to ax cube in the form ln y is equal to 3 over n ln x plus ln a over n, which is a linear format. So its graph is a straight line. फॉर्म में लाना था कि y इज इक्वल टू एम जी एक्स प्लस सी में, तो वो दिखाना था कि स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है इधर। जी, in the linear form ln y is equal to 3 over n ln x plus ln a over 1. Hence proved.
ये लें जी। अब वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन एंड ए गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब ये देखें मेरे बच्चों कि पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें एल एन वाई और एल एन एक्स और एल एन वाई की कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। इसमें उसने एक्स वाई की वैल्यूज दी हुई हैं। ऐसे ही है ना, पीछे आपने जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं इसके, उसके अंदर जो है वो उसने एल एन एक्स और एल एन वाई की वैल्यूज दी हुई हैं, इसमें एक्स वाई की दी हुई हैं। तो अब हम इन वैल्यूज को जब, जी 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 बेटा, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। हाँ जी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगी। अब ये देखें कि इन वैल्यूज को हमने यहां पर पुट करना है। अब ये क्या बन जाएगा, y की वैल्यू क्या है 2.58 इज इक्वल टू 3/n ln x, x की वैल्यू क्या है 1.20 ओवर n। अब इसको दूसरी इक्वेशन जो बनती है वो बेटा जी बनती है ln 9.49 इज इक्वल टू 3/n ln 2.51 प्लस ln a ओवर n। दूसरी इक्वेशन ये बनती है। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ln a ओवर n कैंसिल आउट हो जाता है। बेटा कैलकुलेटर से करें ln 2.5 माइनस ln 9.49, डायरेक्टली करें। तो -1.3339, मतलब लंबी वैल्यू आ रही है, उसको कर देंगे छोटा। 339 आ गया, ठीक है। अब कैलकुलेटर से आप करें 1.20 माइनस ln 2.51, इन चीजों को माइनस करें। तो माइनस माइनस जीरो पॉइंट सेवन 0.73। थ्री सेवन नाइन ये आ गया। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 3 × 0.7379 डिवाइडेड बाय 1.3339। n की फाइनल आंसर बता दें। सर माइनस का साइन है। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया बेटा। 1.659। ये बेटा जी n की वैल्यू आ गई है। अब आपने मेरा बेटा क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर दें along with द वैल्यूज ऑफ x। वो तो x y की वैल्यूज तो पुट हुई हुई है। ln 2.58 इज इक्वल टू 3/1.659 ln 1.20 प्लस ln a ओवर 1.659। अब ln 2.58 -3 ln 1.20 ओवर 1.659 इज इक्वल टू ln a ओवर 1.659। बेटा जी लेफ्ट साइड का फाइनल आंसर मुझे बता दें। 0.618। जी बेटा, 0.618। इसको 1.659 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ln a की वैल्यू आ जाएगी। 1.025। आप मुझे ये बात बताएं कि ln जब अदर साइड पे जाता है तो क्या बन जाता है।
ई ई बन जाता है, e⁻1.025। जी फाइनल आंसर बताएं बेटा। 2.787। ये बेटा जी इनके आंसर्स आ गए हैं। ये आंसर है ए का और ये आंसर है इनका। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या था कि पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू है 1.5, ये x की वैल्यू है और 1.2 ln y की वैल्यू है। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर x और y की वैल्यूज दी हुई थी। ये इसमें डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी जो वैल्यूज हैं वो ये ln x की वैल्यू है 0.31 और 1.21 ln y की वैल्यू है। ये बड़ा आपने खास ख्याल रखना है कि ये ना हो कि ln y की वैल्यू हो आप y की जगह पे पुट कर दें, या y की वैल्यू है और आप पूरे ln की जगह पे पुट कर दें। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा बेटा जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है कि टू वेरिएबल्स x एंड y आर बिलीव टू सेटिस्फाई द इक्वेशन y इज इक्वल टू c a पावर x, c and a are constant and the experiment produces four pair of values of x and y। x और ln y दिया हुआ है। The table below gives the corresponding values of x and ln y by plotting ln y against x, ln y against x। ये इसने लिखा भी हुआ है ln y against x, और ग्राफ में भी y एक्सिस पे ln y है और x एक्सिस पे x है। For these four pair of values and drawing a suitable straight line, estimate the value of c and a। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है ना उसको हम ln y अगेंस्ट x में चेंज करेंगे। इसके अंदर हम ln y को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ln y को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलएन से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई नहीं, अप्लाई करेंगे ln दोनों साइड पे बेटा, मल्टीप्लाई नहीं कहते। y इज इक्वल टू c a पावर x, ln y इज इक्वल टू ln c a पावर x, ln y इज इक्वल टू ln c प्लस ln a पावर x, ln y इज इक्वल टू x ln a प्लस ln c, ln y इज इक्वल टू ln a इंटू x प्लस ln c। ये मैंने ln a पे ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि ये ना लगे कि a और x दोनों ln के आर्गुमेंट है। सिर्फ a आर्गुमेंट है और जो इसका आंसर आएगा वो x से मल्टीप्लाई होगा। ये मेरे बच्चों ये हमने कर दिया। ln y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c बन गई है। अब हमने जो 3 लाइंस हैं वो लिखनी है। ln y against x gradient is equal to ln a and vertical intercept ln y intercept is equal to ln c। अब हम इन पॉइंट्स को इस ग्राफ के पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है जी 0.9 एंड 1.7, ये पॉइंट बन गया। दूसरा है जी 1.6 एंड 1.9, ये बन गया। तीसरा है जी 2.3 एंड 2.4, ये बन गया जी। फोर्थ है जी 3.2 एंड 2.6, ये 4 पॉइंट हैं। अब ये देखें कि ये 4 पॉइंट्स हैं, हमने इनको एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करना है और ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है कि सारे पॉइंट्स इसके करीब करीब हो जाएं। अब ये देखें कि वो स्ट्रेट लाइन इस तरह बन रही है
जरूरी नहीं होता कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो उसके स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए। ये जी, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये बन रही है स्ट्रेट लाइन। अब ये देखें कि इसके अंदर आप रूलर से ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा एग्जैक्ट बन सकती है। देखें सारे पॉइंट्स इसके करीब करीब है, एक पॉइंट ऊपर है एक पॉइंट नीचे है, सारे पॉइंट इसके गिर्द इकट्ठे हो गए हैं। ऐसी लाइन होनी चाहिए कि सारे पॉइंट्स जो हैं लाइन के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएं। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ रहे हैं, एक फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला, हम उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे जो एग्जैक्टली लाइन के ऊपर आ रहे हैं। एक एग्जैक्टली लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स जो हैं, एक पॉइंट है बेटा जी ये 0.9 एंड 1.7, और लास्ट वाला पॉइंट है 3.2 एंड 2.6। अब ये है। अब मेरे बच्चों, अगर इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है, ये एल एन ए नीचे लिखा हुआ है इस लाइन में। तो जब हम इस लाइन का ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमारे पास एल एन ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2.6 माइनस 1.7, 3.2 माइनस 0.9। फाइनल आंसर बताएं इसका बेटा। 0.391। जब हम एल एन को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा ई रेस टू 0.391। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.478। ये बेटा जी हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई है। अब हमने वैल्यू निकालनी है सी की। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए लाइन के अंदर हम एक पॉइंट पुट कर देते हैं, या हम डायरेक्टली, फरहान ने कल बताया था कि यहाँ से भी इंटरसेप्ट देख सकते हैं। क्योंकि मेरी लाइन इतनी एक्यूरेट नहीं है तो मैं पुट करके निकाल लेता हूँ। अगर आप रूलर से कर यूज करेंगे तो आप कर सकते हैं, दोनों तरीकों से मैं करके देता हूँ। अब जी लाइन है हमारे पास एल एन वाई इज इक्वल टू, एल एन ए की वैल्यू है 0.391 इंटू एक्स प्लस एल एन सी। इस लाइन के अंदर मैंने एल एन ए की वैल्यू पुट करके उसको लिख लिया। कोई एक पॉइंट हम पुट कर लेते हैं, पहला वाला कर लेते हैं। 1.7 वैल्यू है एल एन वाई की, 0.391 एक्स की वैल्यू 0.9 प्लस एल एन सी। अब 1.7 माइनस 0.391 इंटू 0.9, फाइनल आंसर बताएं एल एन सी का क्या आ रहा है? 1.3481। और एल एन अदर साइड पे जाएगा तो ई पावर 1.3481। तो सी का फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा? 3.85। ये लें जी, ये मैं अपनी लाइन को थोड़ा सा बेहतर करता हूं, और ये बनेगी तकरीबन वन जैसा कि पॉइंट मतलब ये, थ्री से सॉरी, आपने क्रॉस। जो तरीका बताया ये वो तरीका है जिससे हर दफा एग्जैक्ट आएगा। यानी कि आपका, जी बेटा, एग्जैक्ट नहीं होती ये बेटा, ग्राफ से हमेशा जो होती है ना एस्टिमेट, वो हम करते हैं, एस्टिमेट करते हैं ग्राफ से। जी सर। आप ये देखें कि ग्राफ पे इसका वाई इंटरसेप्ट आ रहा है 1.3 आ रहा है तकरीबन। 1.3 वाई इंटरसेप्ट को हम यूज कर वर्टिकल वर्टिकल इंटरसेप्ट को यूज करते हैं। यहाँ पर जो वर्टिकल इंटरसेप्ट दिया हुआ है वो एल एन सी दिया हुआ है। एल एन सी इज इक्वल टू 1.3। ये सेकंड मेथड है, ऑल्टरनेट मेथड है इसको फाइंड आउट करने का।
अब यहाँ पर बेटा जी हम लिख लेंगे एल एन सी इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट एंड द फ्रॉम द वर्टिकल इंटरसेप्ट इज 1.3। तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू ई रेस टू 1.3। ये देखें उसके करीब करीब ही होगा। ठीक है बेटा जी।